उर्दू न्यूज़ के PSL ढाबा की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं ज़ुबैर अली ख़ान और मेरे साथ हैं उमर। आप एपिसोड स्टार्ट हो गई है, आप मोबाइल के साथ खेल रहे हैं? जी ज़ुबैर, मैं तो टिकट से बहुत तंग आया हूँ क्योंकि मुझे तो मैसेज आ रहे हैं अभी तक लोगों के कि टिकट अरेंज करके दिए जाए, ना सिर्फ दोस्तों के बल्कि पूरी फैमिली के जो है वो टिकट अरेंज करने का कहा जा रहा है। बल्कि टू बी ऑनेस्ट मेरे पास कोई टिकट नहीं है और ना ही मैं टिकट लेके दे सकता हूँ। और जो TCS ऑफिस में जो टिकट मिल रहे थे वो भी तकरीबन सेल हो चुके हैं। उमर, चाय आ गई है, आप चाय पिएं और जो टेंशन है वो टेंशन नहीं लेनी। एपिसोड स्टार्ट हो चुका है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी दोनों काफ़ी तगड़ी टीमें हैं। दोनों ने जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग चैम्पियन रह चुकी हैं दोनों टीमें। और ख़ास तौर पर अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो शादाब खान की क़यादत में ये टीम एक नई इसमें के अंदर एक जान नहीं पड़ गई आज, आपको नहीं लग रहा? ज़ुबैर देखें, अगर पेशावर ज़ल्मी की हम बात करें और उनके साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो ठाकरा होने जा रहा है तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस मैच को लेके, क्योंकि जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उन्होंने एक बार फिर से ये शो कर दिया है कि वो किसी भी टाइम जो है वो मैच चेंज कर सकते हैं। और जो पेशावर ज़ल्मी जिस परफॉर्मेंस से खेल रही है, स्पेशली अगर उनका जिक्र करें कामरान अकमल का, तो मेरे ख्याल में मुझे बड़ा मज़ा आने वाला ये मैच देख के। तो हाँ उमर, कामरान अकमल की अगर बात की जाए तो उनके लिए पाकिस्तान सुपर लीग के जितने भी सीज़न हैं काफ़ी ज़बरदस्त रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में हैं। लेकिन उनके ऊपर काफ़ी तनकीद भी होती रही माजी में कि वो उनका जो फिटनेस का मेयार है वो इंटरनेशनल लेवल का नहीं है। लेकिन वो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से ये साबित किया है कि जब आपकी फॉर्म लगी हो तो किसी दिन भी आप बड़ी इनिंग्स जो है वो खेलने में कामयाब हो जाते हैं। PSL में अगर ज़ुबैर मैं आपको ये बताऊं तो मेरे ख्याल में ये PSL की खूबसूरती है कि 30 की एज से ज़्यादा के जो लोग हैं वो भी खेल रहे हैं, बल्कि ना सिर्फ 30 बल्कि 40 तक की एज के लोग जो है वो इसमें खेल रहे हैं। अगर मैं बात करूं डैरन सैमी, शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज़ और इसके साथ साथ इमरान ताहिर भी, ये तकरीबन 40 की एज के करीब है, लेकिन उनकी फिटनेस जो है वो आप देख सकते हैं अभी भी बॉलिंग में भी बैटिंग में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्या वजह है कि अक्सर ये देखने को मिला है कि जो बाकी लीग्स में बड़े प्लेयर होते हैं, बड़े अच्छी तरीके से वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, स्पेशली मैं बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, जब वो पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनते हैं तो वो थोड़ा सा रिलेक्टेंट हो जाते हैं। हमने कैरन पोलार्ड को देखा, AB डिविलियर्स को देखा, ब्रेंडन मैकलम को देखा, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरीके से वो दूसरी लीग में परफॉर्म। बिल्कुल, आप अगर देख लें इससे पहले क्रिस गेल जो है उनका बड़ा कहा जाता है, दुनिया में मशहूर है कि वो अगर पिटाई लगाना शुरू करते हैं तो कोई बॉलर भी जो है वो उनसे बचता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान आके उनकी परफॉर्मेंस क्या थी सबके सामने है। बॉलिंग की वजह से मेरे ख्याल में मैं तो ये समझता हूँ कि बॉलिंग की वजह से PSL जो है वो टीम जीत सकती है। इसी वजह से और इसी वजह से जो PSL का ऑफिशियल लोगो है वो भी बॉलर का बना हुआ है। बॉलर का बाकी जो बिल्कुल बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। अगर आप देख लें तो उस पे जो है वो बॉलर का ही लोगो बना हुआ है और बड़े अच्छे बॉलर्स जो है वो भी प्रोड्यूस किए गए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड में अगर आप देख लें मूसा, जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है उसको आपके सामने ही है। वो तो मूसा ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई है और लगता ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं और अभी हालिया उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। खैर उसके अलावा अगर आपको याद हो उनका जो पहले मैच हुआ था इससे पहले लाहौर कलंदर के साथ, तो उसमें उन्होंने जो छक्का लगाया था एक, तो वो तो इतना कॉन्फिडेंट शॉट थी वो लास्ट ओवर में, वो लग नहीं था रहा कि वो कोई 11 नंबर का बैट्समैन है, वो लग ये रहा था कि कोई मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन खेल रहा है। और जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने फ्रंट फुट पे ड्राइव खेली और वो बाउंड्री लगी थी और बड़ा जो है वो मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी को इस लेवल पे जिस टाइम वो शाहीन शाह अफरीदी उस दिन काफी ज्यादा अच्छी बॉलिंग करवा रहे थे, उनका बॉल जो है वो रिवर्स पे बॉल हो रहा था। अगर बात की जाए पेशावर ज़ल्मी के कप्तान की तो पाकिस्तान के जितने भी शायकीन क्रिकेट हैं उनके अगर फेवरेट कप्तान की बात की जाए तो वो हैं डैरन सैमी। और हाल ही में पाकिस्तान ने जिस तरीके से उनको एजाज़ी शहरियत भी दी है, तो मैं तो कुछ मीम्स भी देख रहा था, उनका नाम रख दिया गया है डैरन सैमी खान लगा दिया गया उनके सामने, डैरन सैमी खान शनवारी बिल्कुल। तो वो बड़ा, बल्कि उनको बताया भी गया है कि मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था पेशावर ज़ल्मी का, उसमें उनको बताया गया कि आपके नाम के साथ हमने खान लगा दिया, तो वो बड़ा एंजॉय कर रहे थे, बल्कि खुश थे कि मेरे नाम के साथ ये PSL के हर मोमेंट को ना काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अच्छा ज़ुबैर, ये तो हो गया मैच की बात। अगर हम बात करें रावलपिंडी में मैचेस हो रहे हैं, पेशावर में
डैरन सैमी को और पेशावर ज़ल्मी की टीम को जो है वो चप्पल कबाब खिलाए गए। उसके बाद उनके जो ट्रेडिशनल फूड है वो खिलाए गए। मुल्तान की बात करें तो सोन हलवे की बात की जा रही थी कि मुल्तान में जो है जब मैचेस होंगे तो सोन हलवा जो है वो टीम को खिलाया जाएगा। तो क्या रावलपिंडी में भी कुछ ऐसा है कि खिलाड़ियों को कुछ इस तरह की कोई चीज़ खिलाई जाए? मुझे लगता है सबसे पहले अगर किसी को खिलाना चाहिए तो वो सेवर फूड्स का विज़िट लाजमी करना चाहिए, जो इस्लामाबाद की पहचान है और रावलपिंडी की पहचान है। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास। मामू बर्गर है, मटका बिरयानी जिसको उर्दू न्यूज़ ने जो है वो उस पर एक वीडियो भी बनाई थी। अगर आप वो देखें अंदरूनी शहर जाके, अंदरूनी रावलपिंडी, तो मटका बिरयानी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ कराची में नहीं बल्कि रावलपिंडी में भी बड़ी अच्छी बिरयानी खाने को मिल सकती है। अच्छा उमर, दोनों टीमों की हमने बात की है, आप बताएं कि आपको क्या लगता है कौन सी टीम ये मैच जीतने जा रही है? इस बार मेरे ख्याल में तो दोनों टीमें बड़ी तगड़ी हैं और मैं तो 50-50 कहूँगा कि पेशावर ज़ल्मी भी और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी। जब तक मैं मैच नहीं देखूंगा मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं करने वाला। अच्छा उमर तो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन आपने अपनी फेवरेट टीम हमें ज़रूर बतानी है। PSL ढाबा से आज तक के लिए इतना ही, और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस पोस्ट के नीचे, और हमारा जो फेसबुक पेज है वो भी ज़रूर लाइक कीजिए। PSL ढाबा की एक और एपिसोड के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।